हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी को एस एम शुक्ला की बुक से डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पर है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में बच्चों हमेशा ह्रास की रकम जो होती है वो हर साल सेम होती है। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है एक संपत्ति 30,000 रुपये में, संपत्तियाँ मशीन भी मान सकते हैं, प्लांट मान सकते हैं, कुछ भी। तो एक संपत्ति 30,000 रुपये में 1 अप्रैल 2013 को बच्चों क्रय की गई थी। ठीक है, तो इसकी कीमत 3 वर्ष बाद इन्होंने पूछा है क्या होगी यदि इस पर स्थायी प्रभाग प्रणाली यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको सीधी रेखा पद्धति भी कहते हैं यानी SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर स्थायी प्रभाग प्रणाली से ह्रास काटा जाए और ह्रास की दर 10% वार्षिक है। ठीक है, साल में 10% है। तो बताइए आपको मशीन खाता बनाना है, 3 वर्ष बाद इसकी कीमत संपत्ति की क्या होगी। तो चलिए बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो संपत्ति है वो 1 अप्रैल 2013 में खरीदी गई थी। ठीक है, हमने यहाँ बच्चों सवाल में संपत्ति को मशीन मान लिया है, मशीन मान के इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2013 को संपत्ति खरीदी गई है 30,000 में। तो जब भी कोई एसेट्स खरीदी जाती है बेटा, तो इसमें वास्तविक खाते का नियम लगता है कि जो चीज़ व्यापार में आती है उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो चूंकि बच्चों यहाँ पे मशीन आ रही है, ठीक है, एसेट्स आ रही है, तो इसको डेबिट करेंगे, और चूंकि पैसा जा रहा है टू बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए जनरल एंट्री होगी बच्चों, ये देखिए, मशीन अकाउंट या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपये से। ठीक है बच्चों, तो तुरंत हमने इसकी मशीन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो मशीन अकाउंट में हमने क्या कर दिया बच्चों, ये देखिए, मशीन अकाउंट के डेबिट में जाके टू बैंक करके हमने बच्चों क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। ठीक है, मशीन अकाउंट के डेबिट में जाके टू बैंक करके 30,000 से पोस्टिंग कर दी। अब डेप्रिसिएशन बच्चों कब लगता है, वर्ष के अंत में, यानी डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को। अब 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, वो हमको देखना है सीधी रेखा पद्धति यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो चलिए बच्चों हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। वार्षिक ह्रास इज इक्वल टू, वार्षिक ह्रास बराबर मशीन की लागत यानी कितने बच्चों मशीन खरीदी गई थी इंटू ह्रास की दर कितनी है वो क्वेश्चन में दे रखी होती है अपॉन 100। इसमें बच्चों मशीन खरीदी गई थी 30,000 में, तो मशीन की लागत कितनी है 30,000, और ह्रास की दर बच्चों कितनी दे रखी है 10%। तो 10 कर दिया, नीचे 100 रह गए बच्चों। तो 30,000 का 10% हमने निकाला, तो डेप्रिसिएशन एनुअल कितनी आ गई बच्चों, 3,000 रुपये। तो ये हर साल की डेप्रिसिएशन हमारे बच्चों निकल के आ गई है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में 3,000। तो यही डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगी बच्चों, इक्वल रहेगी। क्यों, क्योंकि स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की रकम जो होती है वो हर साल एक रहती है, एक समान रहती है। ठीक है, तो जब बच्चों मशीन पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन की एंट्री ये होती है बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रिसिएशन चूंकि नुकसान होता है बेटा, इसलिए इसको डेबिट करते हैं। किस पे लगा है, मशीन पर यानी एसेट्स पर, तो इसको क्रेडिट करेंगे। बीइंग एसेट्स ऑब्लिक मशीन डेप्रिसिएटेड। अब चूंकि बच्चों ये मशीन क्रेडिट हो गई है और हम लोग कौन सा अकाउंट बनाए, मशीनरी, तो मशीन के हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो देखिए बच्चों, हम लोग मशीन के क्रेडिट साइड में गए हैं, तो हमने 31 मार्च 2014 को डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी है, ये 3,000 रुपये। 30,000 में बच्चों हमने खरीदी थी, कितने में खरीदी थी बच्चों, हमने 30,000 में खरीदी थी। ये देखिए बच्चों, हमने 30,000 में खरीदी थी, है ना, 2013 अप्रैल 1 में हमने बच्चों 30,000 में खरीदी थी, और साल में डेप्रिसिएशन बच्चों कितना लग रहा है, 3,000 रुपये। तो जिसकी वैल्यू अप्रैल 1 2013 में 30,000 थी, डेप्रिसिएशन लग के कितनी वैल्यू उसकी 3,000 कम हो जाएगी। तो अब 31 मार्च को बैलेंस कितना बचेगा, यानी उसके मूल्य कितना बचेगा 27,000 यानी 27,000।
ठीक है बच्चों। अब डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, किसी भी एसेट्स को हम अगर यूज़ कर रहे हैं साल भर तो जाहिर सी बच्चों उसके मूल्य में कमी आ गई है। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की रकम बच्चों एक समान रहती है। तो 3000 अभी हम लोग ने निकाली थी बच्चों, ये 3000 है, ठीक है। तो 30,000 में 3000 गया बच्चों, ये आ गया 27,000। इस 27,000 को हम लोग 2014 अप्रैल 1 में टू बैलेंस बी डी ब्राउट डाउन नीचे ले आए बच्चों 27,000। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट बच्चों सेम रहेगी, तो 3000 देखिए बच्चों साल के अंत में 2015 31 मार्च को डेप्रिसिएशन की रकम सेम आई है, सेम लग गई बेटा 3000 रुपये। फिर 27,000 थी वैल्यू उसकी अप्रैल 1 2014 में। फिर पूरे साल यूज़ हुई है मशीन या एसेट्स, तो 3000 और उसका मूल्य कम हो गया बच्चों, तो 27 में से 3 गया। अब उसका बैलेंस 2015 में कितना बचा बेटा दूसरे साल के अंत में 24,000। इस 24,000 को हम 2015 अप्रैल 1 में ले आए टू बैलेंस बी डी करके बच्चों कितना 24,000। अब 2016 31 मार्च चूँकि साल भर फिर बच्चों यूज़ हुई है ये मशीन एसेट्स, तो फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, इसके मूल्य में कमी आ जाएगी। चूँकि ह्रास की रकम हर साल सेम है बच्चों, यानी 3000 रुपये, तो इस बार भी 3000 देखिए आ गई है। तो 24 में से 3 गया तो बचा कितना 21,000 रुपये। तो 3 साल के अंत में मशीन की कीमत बची बच्चों कितनी 21,000 रुपये, क्योंकि हमें 3 साल का ही मशीन खाता बनाने के लिए कहा गया था और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 वर्ष बाद मशीन की यानी संपत्ति की वैल्यू कितनी बचेगी। तो बच्चों आप देखिए 3 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी बचे 21,000 रुपये, तो यही 21,000 रुपये आंसर होगा टू बैलेंस बी डी बच्चों देखिए 21,000 रुपये। तो हम लोग आंसर भी देख ले बच्चों, ये देखिए किताब में आंसर दे रखा है स्थायी प्रभाग प्रणाली से मशीन का शेष 21,000 रुपये। अब पूछा क्या था हमसे 3 वर्ष बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये 21,000 रुपये बच्चों देखिए हम लोग का ये बैलेंस आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। मैसर्स मेहरा एंड सन्स ने 1 अक्टूबर 2013 को एक मशीन 1,80,000 रुपये में क्रय की यानी परचेज की एवं उसकी स्थापना पर 20,000 रुपये व्यय किए। स्थापना व्यय का मतलब बच्चों होता है कि जैसे कोई भी चीज़ मशीन जैसे खरीदी गई है, तो मशीन अगर खरीदी गई है तो अपने आप तो कहीं सेट नहीं हो पाएगी, तो उसके सेटअप पर यानी उसकी स्थापना पर जो भी खर्चा आएगा उसको बोलते हैं स्थापना व्यय। तो 20,000 रुपये आया है, तो 20,000 रुपये मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी मशीन कितनी की हो जाएगी 1,80,000 और 20,000 जोड़ के 2 लाख की। तो वो तो चलिए हम लोग बच्चों सवाल अभी सॉल्व करेंगे। फर्म प्रतिवर्ष मूल लागत पर 10% वार्षिक की दर से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। मूल लागत का मतलब बच्चों फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थायी किस्त पद्धति सब एक ही है। इसमें क्या होता है बच्चों कि ह्रास की दर मतलब ह्रास जो है वो प्रतिवर्ष हर वर्ष एक समान रहती है। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में प्रथम 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार कीजिए और खाते प्रत्येक वर्ष कब बंद होते हैं 31 मार्च को। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2013 को एक मशीन 1,80,000 रुपये में खरीदी गई थी। ठीक है, तो हमने देखिए मशीन जब भी खरीदी जाती है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। ठीक है, तो मशीन के अकाउंट के डेबिट में हम लोग गए 2013 अक्टूबर 1 में हमने लिख दिया टू कैश, क्योंकि बच्चों कॉस्ट मशीन की कितनी है 1,80,000। ठीक है बच्चों, 1,80,000 मशीन की कॉस्ट है और उसकी स्थापना पर कितने रुपए लगे हैं बच्चों 20,000 रुपये। तो कॉस्ट बच्चों 1,80,000 रुपये है, एक्सपेंसेस कितना हो गया 20,000 रुपये, तो मशीन टोटल मिला के कितने की हो गई बच्चों 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो 2 लाख रुपए की मशीन हो गई है और कब खरीदी हमने अक्टूबर 1 2013 में। अब बच्चों हमें इसका डेप्रिसिएशन लगाना है साल के अंत में, साल के अंत यानी 2014 31 मार्च को। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन की रेट है बच्चों 10%। ठीक है, मूल लागत पर, यानी मशीन कितने की खरीदी गई है टोटल 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख का हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड से यानी SLM मेथड से, सीधी रेखा पद्धति से या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थायी किस्त पद्धति सब एक ही है, इससे
डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, वार्षिक ह्रास यानी एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन यानी मशीन की लागत प्लस एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं मशीन की खरीदने में तो वो एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं बच्चों, इनटू डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। तो मशीन की लागत बच्चों यहाँ पर कितनी है 1,80,000, ठीक है। एक्सपेंसेस कितने हैं, स्थापना व्यय कितनी है बच्चों 20,000 रुपये, तो मशीन हो जाएगी 1,80,000, 20,000 मिला के कितने की बच्चों 2 लाख की, इंटू डेप्रिसिएशन रेट है बच्चों 10% है एनुअल अपॉन 100। 2 लाख का 10% बच्चों हमने निकाला तो 12 महीने की डेप्रिसिएशन यानी एनुअल डेप्रिसिएशन हमारी आ गई 20,000 रुपये। हर साल डेप्रिसिएशन 20,000 लगेगी बच्चों। याद रखिए बच्चों, मशीन खरीदने के सभी व्यय और स्थापना व्यय सब क्या होते हैं मशीन की कॉस्ट में यानी मशीन के मूल्य में बच्चों क्या कर दिए जाते हैं जोड़ दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मशीन अकाउंट बना के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो मशीन अकाउंट बना था बच्चों ये, तो मशीन ये 2 लाख की हो गई थी, 1,80,000 कॉस्ट थी, एक्सपेंसेस स्थापना में 20,000 रुपये ऐड होके मशीन कितनी की हो गई बच्चों 2 लाख की। अब ध्यान दीजिए बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ 10,000 रुपये आया है और नीचे आया था 20,000 रुपये, ठीक है। तो जो ये 20,000 रुपये नीचे बच्चों ये डेप्रिसिएशन आया था आपने देखा, तो ये 20,000 डेप्रिसिएशन पूरे साल का है बच्चों, ठीक है। तो पूरे साल का बच्चों ये डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ये मशीन कब खरीदी गई है, मशीन बच्चों ये खरीदी गई है, ये देखिए मशीन खरीदी गई बच्चों कब अक्टूबर 1 को, यानी अक्टूबर में खरीदी गई है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 6 महीने, क्योंकि खाते बच्चों यहाँ कब बंद होते हैं 31 मार्च को। 1 अक्टूबर को खरीदी गई है तो अक्टूबर से यूज़ होने लगी होगी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने यूज़ हुई है बेटा, खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन 20,000, तो जाहिर सी बात है बच्चों 6 महीने का कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000 रुपये। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10,000, तो 2 लाख में से बेटा 10,000 कम हो जाएगा 10,000। तो प्रथम वर्ष के अंत में मशीन की बैलेंस कितना बचेगा 1,90,000। तो 1,90,000 को बच्चों हम लोग दूसरे साल की शुरुआत में यानी 2014 अप्रैल 1 में बैलेंस यहाँ लेके आ गए 1,90,000 बच्चों, ठीक है। 1,90,000 यहाँ आ गया। अब चूंकि ये मशीन अब पूरे वर्ष यूज़ हो गई बच्चों, अक्टूबर में पिछले साल खरीदी गई थी तो 6 महीने यूज़ हुई थी, यहाँ तो 1 अप्रैल को जब बैलेंस आया था तो अब तो ये मशीन पूरे साल यूज़ हुई है, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का यानी जो 20,000 एनुअल डेप्रिसिएशन आया था बच्चों यही 20,000 रुपये लगेगा, वही 20,000, ठीक है। तो मार्च 31 में डेप्रिसिएशन साल के अंत में बच्चों कितना लगा 20,000 रुपये। तो 1,90,000 में से मशीन का जो डेप्रिसिएशन आया है 20,000 वो घट जाएगा बेटा। तो 1,90,000 में से 20,000 कम हो गया बच्चों, तो बैलेंस दूसरे वर्ष के अंत में कितना बचा 1,70,000। तो ये 1,70,000 रुपये हम लोग तीसरे वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल 1 में टू बैलेंस विधि लेके आए 1,70,000। फिर तीसरे वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन जाहिर सी बात है बच्चों तीसरे वर्ष भी ये पूरे साल यूज़ हुई है तो डेप्रिसिएशन भी पूरे वर्ष का लगेगा, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000 हमारा निकल के आया था, 20,000 ये आया। तो 1,70,000 में ये 20,000 डेप्रिसिएशन घटाने के बाद तीसरे वर्ष के अंत में बच्चों मशीन का बैलेंस कितना बचेगा 1.5 लाख रुपये। तो यही हमारा बच्चों आंसर होगा। देखिए इसी 1.5 लाख के बैलेंस को हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे 2016 अप्रैल 1 में, यानी हमारा आंसर आ गया है 3 वर्ष के अंत में बच्चों कितना 1.5 लाख रुपये। तो चलिए आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए मशीन खाते का शेष आंसर कितना आ गया बच्चों 1.5 लाख रुपये, ठीक है। कहाँ से कब कहा गया था प्रथम 3 वर्ष का मशीन खाता बनाने के लिए बच्चों कहा गया था, तो 3 वर्ष का मशीन खाता बनाने के बाद क्वेश्चन में भी 1.5 लाख आंसर आ रहा है। तो बच्चों देखिए हम लोग का अभी आंसर कितना आ रहा है 1.5 लाख रुपये, ठीक है बच्चों। तो हमने आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डेप्रिसिएशन चैप्टर से सीखा अशोक शुक्ला की बुक से, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट बच्चों आपको लगता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।